दोस्तों आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका फेसबुक फ्रेंड मलिकज़ादा जावेद एक बार फिर अपने 265वें एपिसोड के साथ हाजिर है। हज़रत, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि फ़नून लतीफ़ा यानी फ़ाइन आर्ट से जुड़े हुए जितने शोरा हैं या किसी भी शोबे से वाबस्ता हूँ फ़ाइन आर्ट से, उनके सिलसिले में मैं अपने प्रोग्राम में किसी न किसी शख्स का तारुफ कराता हूँ आपसे। अभी तक हमने 265वां एपिसोड आज है हमारा, और आज जो शख्सियत है वो इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी अहम शख्सियत है, इतना अहम शायर है और इतना हर दिल अजीज इंसान है। सोहेल आज़ाद भाई, देखिए एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ गई है, सोहेल आज़ाद साहब की। सोहेल आज़ाद साहब को हम इस्तकबाल करते हैं, उनका खुद भी बड़े शायर हैं और वो आज हमारे प्रोग्राम के पहली शख्सियत है। हज़रत, तो मैं बता रहा था कि जो शख्सियत का आज जो हमारी शख्सियत है, हमारे प्रोग्राम की शख्सियत है, उस शख्स का नाम है सिकंदर रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया सोहेल आज़ाद भाई, बहुत नवाजिश कि आज आप यहाँ मौजूद हैं और एक बहुत बड़े शायर के बारे में आपसे मुखातिब हूँ। और शायर का नाम है अंजुम, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी। अच्छा, अंजुम बाराबंकी की हैसियत इसलिए हमारे बड़े करीब रही कि एक अच्छा खासा वक्त मेरा, सलाम सिकंदर रिजवी साहब, सलाम, अच्छा खासा वक्त उनके साथ नौजवानी और जवानी का उनके साथ गुजरा। मोहम्मद आज़म भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए एक बड़ी शख्सियत भोपाल से मोहम्मद आज़म साहब की जुड़ गई है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद आज़म भाई। तो वो शख्सियत जो है हमारे वालिद साहब के भी बहुत करीब थी और उसके बाद हम लोग भी एक साथ ही लखनऊ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे। और वो शख्सियत है डॉक्टर अंजुम बाराबंकी की। अंजुम बाराबंकी साहब, आदिब दमोई भाई बहुत शुक्रिया। अंजुम बाराबंकी साहब जो हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि उनके नाम के आगे बाराबंकी लगा हुआ है और उनकी तालीम व तरबियत बाराबंकी और लखनऊ के दरमियान रही। फिर जब वो ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ कर लिया है, तब वो यहाँ से हिजरत करके भोपाल पहुँच गए और भोपाल जाके उन्होंने, देखिए जिब्रान अहमद आ गए हैं हमारे बेटे, बहुत शुक्रिया। जिब्रान नोएडा से जुड़ गए हैं। मेरी बेगम भी फौजिया जावेद भी जुड़ी हुई है। अनीस अहमद साहब जद्दा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमें बहुत प्यारे इंसान हैं और शायर हैं, हमारे दोस्त हैं। अनीस अहमद, महबूब सईद साहब जुड़ गए। अनीस अहमद भाई, वालेकुम अस्सलाम अनीस भाई। मकबूल वाजिब साहब बहुत ही ज़ोरदार शख्सियत के मालिक हैं और उनकी शख्सियत का इसी से अंदाज़ा लगाइए कि वो कई अपने रिसाले में कई लोगों का स्पेशल नंबर निकाल चुके हैं और उसी में थैंक यू, उसी में मकबूल वाजिद साहब का एक रिसाला है। और उस आपको ये भी बता दूं कि मकबूल वाजिद साहब ने अंजुम बाराबंकी पर एक खुसूसी शुमारा निकाला है। तो आप समझ लीजिए मकबूल वाजिद साहब की निगाह में जल्दी कोई चढ़ता नहीं, जल्दी कोई आता नहीं, लेकिन अगर उन्होंने अंजुम बाराबंकी के ऊपर रिसाला निकाला तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक बड़े शायर हैं, अच्छी शख्सियत। अनीस अहमद जुड़े हुए हैं। अब्दुल समी जैसा बड़ा सहाफ़ी अजीम शख्स हमारे साथ जुड़ गया है। मेरी बदकिस्मती की उनसे लखनऊ तशरीफ़ लाए लेकिन उनसे मुलाकात नहीं। रुस्तम इलाहाबादी, एक नौजवान शायर, बहुत अच्छा शायर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदीब दमोई, अब्दुल समी भाई हैं, मकबूल बाजी भाई, बहुत शुक्रिया साहब। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, कुर्बान आतिश हमारे साथ सरजमीन बिहार से जुड़ गए हैं। वसीम मलिक जैसा बड़ा अहम आदमी और
वालियासी साहब के शागिर्द, जहाँ हम लोग भी बैठा करते थे, उनके शागिर्द, उनके दूसरे शागिर्द हैं मुनव्वर राना, उस खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले वसीम मलिक सूरत से हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। नलनी विभा नाजली एक बहुत बेहतरीन पढ़ी लिखी और बड़ी मेयारी शागिर्दा, दीवाने नाजली के हैसियत से अभी उनका एक दीवान आया है जो बहुत ही मकबूल हुआ, बहुत अहम हुआ। और वो दीवान जो है इनका, वो जो दीवान की जो शराइत हैं उसको पूरा करते हुआ वो दीवान है, और इतना खूबसूरत दीवान है कि मेरा ख्याल है उर्दू में चंदी या होगा नहीं, अगर होगा तो एक लोगों का होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना खूबसूरत उन्होंने उर्दू में और हिंदी में छापा है। इत्तेफाक से इनकी जो किताब की रस्म इजरा दिल्ली में हुई थी, मैं उसमें मौजूद था। इमरान अलीमी भाई हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। इमरान अलीमी भाई जिंदाबाद। आपकी मोहब्बतें, आपकी नवाजिशें हमेशा साथ रहती है और हमारे पास। शार कमाल साहब जो हैं वो जुड़े 265वें एपिसोड का बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। और अब्दुल समी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। धीमे धीमे लोगों के जुड़ने का सिलसिला है। नलिनी जी को आदाब कह रहे हैं, नलिनी जी जवाब दे दीजिए इनका। और अगर हमारे साथ अभी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अंजुम बाराबंकी, तो अंजुम बाराबंकी से गुजारिश करेंगे कि अंजुम भाई, जो लोग भी आपके इस प्रोग्राम में आए हैं, आप नाम लेके उनका शुक्रिया अदा करेंगे तो पता चलेगा कि आप अवध के शायर हैं। और आपको देखिए आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, जिंदाबाद। आज के जो दूल्हा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम भाई, शारी कमाल हैं, रुस्तम भाई हैं, शशि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशि, बहुत दिनों बाद आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल मैं लखनऊ आया हुआ हूँ और वहीं से मैं ये प्रोग्राम अपने घर से कर रहा हूँ। ये है मकबूल वाजिद भाई, सारे लोग मौजूद हैं। आज़ाद, मैंने आपको बताया था कि अंजुम बाराबंकी साहब, जिनका लड़कपन, बचपन, सब कुछ जो है तालीम व तरबियत का काफ़ी वक्फा जो है बाराबंकी लखनऊ में गुजरा। अब वो क्या बोलते हैं, भोपाल चले गए। भोपाल इसलिए भी परवेज़ मुजफ्फर देखे, लंदन से हमारे अजीज़ मोहतरम, हमारे बहुत ही ख़ास उर्दू की एक बुलंद क़ामत शख्सियत मुजफ्फर हनफी साहब के शागिर्द हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। काजी तनवीर भाई, क्या कहने, काजी तनवीर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। संगीता जुड़ी हैं, सईद हाशमी जुड़े हैं, और परवेज़ मुजफ्फर भाई जिंदाबाद। आपकी नवाजिश सईद हाशमी भाई हमारे साथ जुड़ गए। ये लोग धीमे धीमे आ रहे हैं। जाहिर है कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतने अहम शख्स और इतने अहम शायर पर आज का यह प्रोग्राम कर रहे हैं जिसकी दुनिया भर में धूम है। सब इनकी शायरी के और मद्दाह हैं। और जब मैंने इनका पोस्टर निकाला तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि जावेद साहब, आपने बहुत सही इंतखाब किया जो आपने अंजुम साहब पर। एक साहब ने तो यहाँ तक लिखा कि आपको भोपाल तक पहुँचने में बहुत देर लगी। भाई मैं क्या करूं, अंजुम भाई इतने मसरूफ़ हैं, इतनी अहम शख्सियत हैं, कुछ अपनी मुलाजमत के हवाले से और कुछ वैसे भी उनकी बड़ी आमदोरफ्त रहती है मुशायरों में इधर उधर। तो उनका वक्त मिला तो मैंने कहा भाई अंजुम भाई हमारे दोस्त भी हैं, हमारे साथी हैं, हमारा बड़ा अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा है, तो हमने कहा कि भी आप कर लें। और अब्दुल समी भाई, क्या बात है, आपका कोई जो है, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि आप लखनऊ तशरीफ़ लाए लेकिन हमारी आपसे मुलाकात नहीं पाई। बहरहाल याद जिंदा, सोबत बाकी। इंशाअल्लाह ताला अब आपका जब भी आना होगा लखनऊ तो मैं आपसे मुलाकात करने खुद हाजिर होऊंगा। रुस्तम इलाहाबादी बराबर लिखे बहुत शुक्रिया रुस्तम भाई, मकबूल वाजिद भाई, परवेज़ मुजफ्फर भाई, सैफ बाबर साहब, शायर इनकलाब सैफ बाबर, लखनऊ का एक ऐसा नौजवान शायर जिसने अपनी शायरी से पूरी जो मुशायरों की दुनिया है उसको आबाद कर रखा है। और इनको हम शायर इनकलाब करते हैं, जिस मुशायरे में जाते हैं ये आग लगा देते हैं। इनका नाम है सैफ बाबर साहब।
हजरत तो ये है, तो ये जाके भोपाल आबाद आबाद हो गए। और भोपाल में एक हमारे बड़े करम फरमा, बड़े मुखलिस डॉक्टर बशीर बद्र साहब भी वही यहाँ से निकल के मेरठ से निकल के वो क्या बोलते हैं वहीं आबाद हो गए भोपाल में। भोपाल की सरजमीन ऐसी है कि जो वहाँ चला जाता है उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। बिलाशुबा अंजुम भाई भी उसी में हैं, डॉक्टर बशीर बद्र साहब भी हैं, अहमद फरीद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मकबूल भाभी, शहबाज शमसी साहब हमारे इस प्रोग्राम में हैं। बहुत देखिए शहबाज शमसी साहब भी कह रहे हैं उम्दा इंतखाब आपने किया है। शिरीन जफ़र हैं और शैला मुमताज़ हैं, मेरी बहन, मेरी बहुत अच्छी बहन, वो हमारे साथ जुड़ गई है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सहबावर अंजुम बाराबंकी साहब के बारे में कुछ लिख रहे हैं। अंजुम बाराबंकी से मेरी गुजारिश है कि जो लोग आ रहे हैं, अंजुम भाई उसका नाम लेके आप शुक्रिया अदा करें, अलग एक साथ नहीं, सबका अलग अलग करेंगे तो बात मज़ा आएगा। जो लोग भी आ रहे हैं बहुत अहम, बहुत म्यारी और शेर व शायरी से दिलचस्पी रखने वाली इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत, देखिए डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब जैसी बड़ी शख्सियत हमारे साथ आ गई। अब्दुल समी भाई साहब, उर्दू सहावत का एक ऐसा नाम जिसकी धूम दुनिया भर में धूम है। सोहेल फारूकी जैसी मुस्तनद और म्यारी शख्सियत हमारे साथ जुड़ गई है। सबका शुक्रिया। तो आप अंजुम भाई इसी तरीके से शुक्रिया अदा करते चलिए। हजरत अब ज़रा सा मैं सोच रहा हूँ कि अंजुम साहब पर पहुँचने से पहले मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा भोपाल के सिलसिले में थोड़ा सी आउटलाइन बता दूँ ताकि ये फुरकान आसिफ खान साहब आ गए, ये बता दूँ कि भोपाल की सरजमीन में क्या कशिश है और क्यों वहाँ के लोगों का, देखिए हम अवध के रहने वाले हैं, लखनऊ, बाराबंकी, पूरा यहाँ से फैज़ाबाद तक सब जो अवध का हिस्सा है। अवध का हिस्से की यह खूबी है कि कोई शहर उससे सबसे ज़्यादा अगर मिलता है मिजाज में और क्या बोलते हैं उर्दू के माहौल में, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ भी गुजरी है और इसी तरीके से भोपाल में भी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो लखनऊ में होता है उसे भोपाल शहर बहुत पसंद आता है। वहाँ के लोग, वहाँ का हुस्न अखलाक, वहाँ की शायरी बड़ी ज़बरदस्त है। शब्बीर शाह देखिए, एक उर्दू का बहुत बड़ा शायर, हमारा दोस्त सहारनपुर से जुड़ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। तो आज़ाद थोड़ा भोपाल के बारे में बता दूं, मकबूल बाजी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिंदाबाद अंजुम भाई का नारा लगा रहे हैं। मकबूल बाजी भाई आपकी बड़ी अहम और मेयारी शख्सियत है, हम आपको अपना सलाम पेश कर रहे हैं। हज़रत तो भोपाल के बारे में बता दूं ताकि कुछ लोग तब तक आ जाए जब तक मैं शुरू करूं। देखिए ये शहर जो है भोपाल, यहाँ अदब, शायरी या फ़नून लतीफ़ा का हर शोबा जो है बहुत आबाद है। राशिद असलम भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। फुरकान आसिफ खान बहुत शुक्रिया। देखिए भोपाल जो है वो मस्जिदों, झीलों, पहाड़ों का शहर है। फ़नून लतीफ़ा यानी फ़ाइन आर्ट का फ़रोग़ का मरकज़ जो है वो वहाँ भारत भवन है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। टूरिस्ट पैलेस वहाँ बहुत से हैं, बिरला मंदिर है, ताजुल मसाजिद है बहुत शानदार, बहुत बड़ी मस्जिद, ओपन चिड़ियाघर है, सैर सपाटा, आदिवासी म्यूज़ियम है, मनुआ भान की टीकरी है, प्यूपल मॉल है, बोट क्लब है और क्रिसेंट पार्क है। ये ऐसी जगहें हैं कि जब आप यहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे तो आपको लगेगा। चौधरी कलीमुद्दीन जैसी बड़ी शख्सियत, उस्मानी साहब हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हैं, सतरिक से, मैं उन्हें अपना सलाम पेश करता हूँ। अशरफ आलम साहब जुड़ गए हैं, मकबूल वाजिद भाई हमारे साथ हैं, सबका शुक्रिया अदा करते चलिए बहुत। अब भोपाल नवाबों और बेगमात के सबब हमेशा जिक्र में ये शहर रहा। छाया शर्मा जी बहुत शुक्रिया, जिक्र में रहा। बेगम भोपाल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर बनी। मौजूदा शोरा में जो बहुत अहम और बहुत मेयारी शोरा है उसमें क्या बोलते हैं, कौसर सिद्दीकी एक अहम शायर। नासमझ लोग जो हैं उनको मालूम नहीं होता कि इतने वक्त अगर फ़ोन कोई ना उठाए
तो आप ये समझ लीजिए, हालांकि डू नॉट डिस्टर्ब मैंने लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए करम मुझे फ़ोन 1 घंटे बाद करें तो बड़ी मेहरबानी। चरण सिंह बशर जैसा बड़ा शायर, अहम शायर, हम सबका दोस्त चरण सिंह बशर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जुबैर अंसारी साहब जुड़े हुए हैं, और अंजुम बाराबंकी, सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फारूक ज़िया जैसी अहम शख्सियत हमारे साथ जुड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक ज़िया भाई। तो आज़ाद ये होता है, अंजुम बाराबंकी के बारे में ज़रा सा हम आप थोड़ा सा आउटलाइन बता रहे हैं इनके शहर भोपाल के हवाले से। तो यहाँ पर शायर बहुत हैं, बहुत अच्छे, कौसर सिद्दीकी, विजय तिवारी, जफ़र सहबाई, अली अब्बास उम्मीद साहब, मंजर भोपाली, इकबाल, अली अब्बास उम्मीद, मंजर भोपाली, इकबाल मसूद, डॉक्टर यूनुस फरहत, डॉक्टर मेहताब आलम, ज़िया फारूकी, रशीद अंजुम, फारूक अंजुम, बद्र वास्ती, मलिक नवेद भोपाली, डॉक्टर मोहम्मद आज़म हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हुमा कानपुरी, डॉक्टर एहसान आज़मी, शोएब अली ख़ान, आरिफ अली आरिफ, साजिद प्रेमी और डॉक्टर नसीम खान वगैरह। ये बने सारे अहम शोरा का नाम बता दिया। इसलिए बता दिया कि कल अगर ये कहीं मुझे मिलेंगे तो मुझसे शिकायत करेंगे। काजी अजमत शाह मक्की जैसा बहुत हमारा बड़ा अजीज़, हमारा बड़ा मोहतरम और एक अदबी, सियासी और बहुत ही आला दर्जे का शख्स हमारे साथ जुड़ गया है भोपाल से। काजी अजमत शाह मक्की भाई, वालेकुम अस्सलाम। अतर नबी जैसी बड़ी शख्सियत, अहम शख्सियत, मेयारी शख्सियत। और लखनऊ का अगर कभी कोई जिक्र होगा, और जिक्र होगा कि लखनऊ में सबसे बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पर, चाहे क्या बोलते हैं, गज़ल सिंगर हो, गज़ल वो हो, या इल्म से लेके फिल्म तक, जितनी अजीम हस्तियाँ, बड़े बड़े गाने वाले, अदाकार और फिल्मी दुनिया से वास्ता बहुत से लोगों को इन्होंने लखनऊ में बुलाकर अवश्य सम्मान और बहुत से सम्मान दिए। और इत्तेफाक से वो हमसे मोहब्बत करते हैं, मेरा भी बड़ा ताल्लुक़ है। अतर नबी भाई, आपकी नवाजिश, आपका करम, आपने ये जो जुमला बोल दिया तो बिलाशुबा मुझे मेरी बहुत इज़्ज़त अफजाई आपने बढ़ाई। आप जैसा अहम शख्स अगर हमारे इस प्रोग्राम में आता है तो बिलाशुबा हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेयारी लगता है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। संगीता श्रीवास्तव एक बहुत अच्छी शायरा हमारे साथ जुड़ गई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और काजी अजमत शाह मक्की साहब हमारे साथ इस सफ़र में हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके अलावा जो है, शोरा के अलावा हजरत हमारे साथ 2-3 नाम बोलूँ, आप जानते हैं, फ़नून लतीफ़ा का एक शोबा है, उससे वाबस्ता शकीला बानो भोपाली। हिंदी अदब में मंजूर एहतिशाम। शायरात में हैं डॉक्टर परवीन कैफ, डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा, इतने वक्त उर्दू एकेडमी की वहाँ पर डायरेक्टर हैं। अंबर आबिद साहिबा हैं, और दूसरी खालिदा साहिबा मौजूद हैं। और इसके अलावा फ़िक्र आगही की मेरी बहुत करीबी बहन। आपको बताता चलूँ कि ज़माने में मैं नोएडा गया था तो मैं सिर्फ अपनी बहन डॉक्टर रज़िया हामिद को जानता था, और डॉक्टर रज़िया हामिद उस ज़माने में बहुत बड़ा रिसाला फ़िक्र आगही नाम से निकालती थी। और मेरा जब नोएडा में, तो मेरा पता जो था बाजी के घर में ही मेरा जो है वो ख़त तो आता था, और मैं वहीं रहता था अपने ऑफिस में। तो पता मैंने डॉक्टर रज़िया हामिद को दे दिया, और उनके हस्बैंड डॉक्टर हामिद साहब वो बहुत हमसे मोहब्बत करते थे। इसलिए ये रिश्ता जो हमारी बहन का है रज़िया हामिद का, वो एक पक्का ज़बरदस्त रिश्ता है। अब्दुल समी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और रज़िया हामिद साहब को, जो रज़िया हामिद साहब के अलावा 21वीं सदी की गज़ल का सबसे बड़े शायर पद्म श्री डॉक्टर बशीर बद्र, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो भी भोपाल में मुक़ीम हैं। और ये बात मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, अंजुम भाई इसकी शहादत देंगे, कि हिंदुस्तान में जितना मेरा साथ बशीर बद्र साहब का रहा,
किसी का नहीं रहा, मेरा बड़ा करीबी। इसके अलावा पद्म विभूषण हबीब तनवीर उम्र के आखिरी कई सालों तक भोपाल में रहे आजाद। तो ये तो जला साहब ने कहा कि आपको बताता चलूं कि बहुत से लोग जो हैं वो आमिर फारूक, बताइए आमिर फारूकी जैसा बड़ा अहम और हमारा भाई, हमारा अजीज़ और हमारे मतलब हमारे घर से वाबस्ता एक तरीके से कहिए, आजकल ग्वालियर में मुकीम है और खूब शायरी कर रहे हैं आमिर फारूकी साहब। मेरा ख्याल है नज़्म के अगर हिंदुस्तान के 5 शायरों का इंतखाब किया जाए तो उसमें एक आमिर फारूकी साहब का नाम आता है। काजी अजमत शाह मक्की भाई भी हाँ कर ये है, नूर साहब को भी याद कर लें। हाँ जाहिर बिल्कुल साहब, नूर साहब को बिल्कुल याद कर रहा हूँ, याद करता हूँ उनको। बिल्कुल सही कहा है कि वो हमारे बड़े करीबी रहे एक ज़माने में। मकबूल वाजिद भाई हमारे साथ हैं, अब्दुल समी साहब हैं, ये लोग तमाम साथ हैं। हम आपका तमाम लोगों का समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करते हैं। कुर्बान आतिश भाई, आपका नवाजिश, आपकी मोहब्बत है हमारे साथ। देखिए साहब, अब आते हैं मौजूद गुफ्तगू जो हैं वो आज सैयद कलीम कर्रार साहब। सैयद कलीम कर्रार साहब कौन है? ये सैयद कलीम कर्रार साहब जो है आज के मौजूद गुफ्तगू, जिनका तखल्लुस डॉक्टर अंजुम बाराबंकी है, उनका असली नाम है सैयद कलीम कर्रार साहब। वालिद का नाम है जनाब सैयद कर्रार अली। वालिदा का नाम इनके मोहतरमा सैयदा नसीम आयशा। दर्जा 1 से दर्जा 4 तक मैला रायगंज है, यहाँ से बाराबंकी ज़िले में, वहाँ पर ये पढ़े हैं। उसके क्लास 5 से लेकर इंटरमीडिएट तक इन्होंने बाराबंकी में पढ़ा। बीए और एमए इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। पीएचडी जो है ये इन्होंने जाके भोपाल में किया, बरकत उल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में। तो आप ये देखिए इस शख्स की मतलब इब्तिदा से लेके इंतहा तक ही आदमी इल्म से जुड़ा रहा। मतलब बीए किया, एमए किया, इंटरमीडिएट किया। इब्तिदा अपने गांव, वहाँ अपने शहर से मैला रायगंज से किया, 5 से लेके 1 से 5 तक, और उसके बाद फिर बीए एमए वगैरह लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। और जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे तो मैं भी उनके साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में था। मेरा ख्याल 1 आध साल उनसे सीनियर रहा हूँगा। तो मैं क्या बोलते हैं, तो ज़माने से अंजुम भाई से, अंजुम से मेरे बड़े घरेलू ताल्लुकात थे। मेरे यहाँ आया करते थे, मेरे वालिद भी इनको बहुत मानते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे वालिद जैसे हम 2 भाई हैं वैसे अंजुम बाराबंकी को भी समझते थे, और इनकी बड़ी इज्जत और बड़ी एहतराम मेरे घर में था। हाँ देखिए, अदनान जावेद साहब हमारे बेटे, बहुत ही अच्छा प्यारा बेटा, वो हमारे साथ नोएडा से जुड़ गया। थैंक यू अदनान, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मज़े की बात है, ये है डेट ऑफ बर्थ इनकी जो है 1 जुलाई 1964 है। तो इस हिसाब से मेरी 60 है, तो ये मुझसे 4 साल छोटे हैं समझे। और ये पैदा हुए हैं 1 जुलाई 1964 को मैला रायगंज बाराबंकी में। अब आज़ाद इनकी पत्नी जो हैं, बीवी, अगर एक अच्छी बीवी मिल जाए, एक घर चलाने वाली नेक सीरत औरत मिल जाए ज़िंदगी में, तो उस आदमी की ज़िंदगी बिलाशुबा बहुत ही कायदे की अहम और बड़ी प्यारी हो जाती है। और वो शख्सियत है इनकी वाइफ, हमारी भाभी हाजिरा खातून की, जो खुद एमए उर्दू हैं लखनऊ से। तो आप बताइए, डॉक्टर साहब ने पीएचडी किया और उनकी बेगम एमए उर्दू में है लखनऊ से। ये एक बड़ी अहम बात है। और दूसरी बात है कि इनके बच्चा, एक बेटा एक बेटी, और वो है, बेटा जो है ताहा मोइन है और बेटी जो है मारिया कलीम है। बेटा जो है ताहा मोइन जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है, और क्या बोलते हैं, बेटी जो है वो हाँ वो भी पढ़ रही है। अब ये लोग जो भाई हैं, 7 भाई हैं, 2 बहनें हैं। किसके? अंजुम बाराबंकी के।
7 भाई हैं, 2 बहनें हैं। बेटी मारिया खातून जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन भोपाल से बीकॉम कर रही है। देखिए बच्चे दोनों इनके पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहा है, एक बीकॉम कर रही है। अच्छा, इनके जो शायरी के उस्ताद थे अंजुम बाराबंकी के, वो हैं, पहला उस्ताद थे हज़रत अजीज़ बाराबंकी, बड़ा मशहूर, बड़ा मेयारी और बहुत अहम शायर हज़रत अजीज़ बाराबंकी के। दूसरे थे हज़रत आज़र बाराबंकी। ये दोनों बड़े नाम हैं और ये इन्होंने अपनी शायरी की इब्तिदा 1969 से ये शेर कह रहे हैं अंजुम बाराबंकी। पहला शेर इनका था अपने माजी को चिरागों से सजाया जब भी अपने माजी को चिरागों से सजाया जब भी मैं भटकता रहा रातों को सहर होने तक, रातों को सहर होने तक। अपने माजी को चिरागों से सजाया जब भी मैं भटकता रहा रातों को सहर होने तक, रातों को सहर होने तक। पहला मुशायरा इन्होंने बाराबंकी में पढ़ा, बाराबंकी से बाहर मालेगांव में पढ़ा। ननिहाल इनकी मैला रायगंज बाराबंकी है। ये इनके थोड़ा सा मुख्तसर इनके ख़ानदानी पस मंज़र है हज़रात। और अब मैं आपको और कुछ बताता हूँ। ननिहाल इनका नाना जो थे वो ननिहाल कस्बा मैला रायगंज था जो बाराबंकी में है। नाना इनके सैयद मोहम्मद इदरीस थे। पेशा जो है इनका प्यारेपुर के बड़े ज़मींदार थे। पेशा इनके नाना का ज़मींदार थे। नानी इनकी आमिना खातून, 3 भाई 2 बहनें थी। अंजुम बाराबंकी के भाई बहन सैयद नईम कर्रार यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे। सैयद शमीम कर्रार हैं, सैयद तौकीर कर्रार, सैयद सलीम कर्रार, सैयद तौसीफ कर्रार, तहसीन आयशा बहन बाराबंकी तनवीर आयशा थी। एक बड़े भाई सैयद मौदूद कर्रार का इंतकाल हो चुका है। ये कुंडा प्रतापगढ़ के बजरंग डिग्री कॉलेज में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। और इनकी जो बहनें थीं नसीम आयशा अंजुम बाराबंकी की वालिदा थीं। और सैयद हफीज़ुल रहमान भाई सैयद मुइज़ुल रहमान और परवीन आशिया, ये लोग हैं इनके ख़ानदान में। देखिए 3 भाई नानी, 3 भाई 2 बहनें और टोटल भाई बहन इनके जो है वो हमने बताया कि टोटल भाई बहन जो है इनके वो अच्छी काफ़ी 7 भाई 2 बहनें थी। 9 लोग थे। 9 लोगों में के नाम मैंने आपको बताया। और इनकी किताबें देखिए, इस शख्स कभी सुकून से बैठा नहीं। नफीजुल हसन एडवोकेट जिंदाबाद। नफीस भाई अल्लाह अच्छा रखे, आप मौजूद हैं हमारे साथ। अब्दुल समीर भाई अभी जो है, मुजाहिद फराज भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अंजुम बाराबंकी जैसा अहम, बड़ा और मेयारी शायर जिसकी पूरी दुनिया में धूम है, वो सारे लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा है तहरीरी तौर पर, और मैं ज़बानी तौर पर अदा कर रहा हूँ। इनकी किताबें हैं साहब, इनकी किताबें हैं ज़माना कुछ और है, खुमार बाराबंकी फ़न और शख्सियत, बराए में डॉक्टर बशीर बद्र शख्सियत और फ़न पर किताब है। उसके बाद साहब एक प्रकाशित पुस्तकें इनकी जो है, इनका मौजू था जो मैंने बताया। इनका जो छपी हुई किताबें हैं जिसको इन्होंने एडिट किया है, ज़माना कुछ और है, गज़ल संग्रह, दिल का गुलाब गज़ल संग्रह, खामोशियों का नगमा गज़ल संग्रह, एतबार डॉक्टर सागर आज़मी अल्फाज से आवाज़ तक। यहाँ ये भी बताते चलूँ कि डॉक्टर शाही जमाल भाई, देखिए शाही जमाल भी कशिश होशियार पूरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेरिका से। एक बहुत आला दर्जे के शायर इंसान, और इनकी क्या क्या खूबियाँ बताएं। पंजाब से वाबस्ता है, होशियारपुर से। शाही जमाल फैज़ाबाद से हैं। मैंने बार बार अपने हर प्रोग्राम में जब शाहिद भाई आते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में नई शायरी के हवाले से एक खुशगवार शायर का नाम, अहम शायर का नाम शाही जमाल है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल मुमताज़ भाई आ गए हैं, अब्दुल समी भाई आ गए हैं, और अंजुम बाराबंकी भाई सबकी शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम भाई। तो ये साहब इनका एक एक किताब में मेरे भी साथ ये रहा जिसमें बशीरबद की किताब थी, लेकिन मैं और अंजुम भाई दोनों ने मिलके गज़ल संग्रह वो जिसमें काफ़ी नए लोगों का जिक्र था वो हमने किताब डॉक्टर बशीरबद में, और हम लोगों का नाम अंजुम बाराबंकी और गज़ल शायद 2000 कुछ इस तरह से उसका नाम था वो था। इसके अलावा ईटीवी उर्दू में इरशाद नाम के प्रोग्राम में 6 वर्षों तक ये जुड़े रहे उस प्रोग्राम से अंजुम बाराबंकी साहब। अब आज़ाद ये तो इनका मुख्तसर सा तारुफ था ताकि थोड़ा सा आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये मुजाहिद हुसैन हबीबी भाई जुड़ गए, शकील अय्यूबी भाई जुड़ गए, और इसके अलावा मुजाहिद हसनैन हबीबी। आप सबका शुक्रिया अदा करते चलिए अंजुम भाई, बड़ी नवाजिश, बड़ा करम आपका। अब इनका इजाज़त मैं चाह रहा हूँ कुछ इनके मुतफर्रिक अशार आपको सुनाऊँ। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पर चमक आ जाएगी। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं, इनके साथ अगर 2 रोज़ साथ रहिए तो बिल्कुल इनके आपके और जो लोग भी इनके साथ रहते हैं उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। ये हकीकत है मेरे दुश्मन भी 1-2 लोग हैं ज़माने में, जहर का जायका बता न सके, मर गए लोग तजुर्बा करके। ये साहब इनका एक शेर है। ये हकीकत मेरे दुश्मन भी 1-2 लोग हैं ज़माने में, मुतफरिक शहरज़ाद जहर का जायका बता न सके, मर गए लोग तजुर्बा करके। मैं तो मामूली सा मिट्टी का दिया हूँ फिर भी लोग करते हैं हवाओं से शिकायत मेरी, लोग करते हैं हवाओं से शिकायत। अतिया नूर जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी कलीमुद्दीन भाई क्या कहने, आपका कोई जवाब नहीं, आप खानकाही शख्स हैं और मोहब्बतें बांटते हैं। शकील अय्यूबी जैसा अहम शायर हमारे साथ जुड़ गया है। सैयद हुसैन अफसर हमारे लखनऊ की एक बहुत ही अहम शख्सियत जो कि सहाफ़ी भी हैं और मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। और शकील अय्यूबी भाई हैं और बहुत नवाजी शकील अय्यूबी भाई, मकबूल वाजी भाई। जाहिर है कि मकबूल वाजी भाई भी भोपाल की एक अहम शख्सियत, और जाहिर है कि दूसरे अहम शायर के प्रोग्राम में उनका तो शामिल होना लाजमी था, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अली इसरार साहब मौजूद हैं जो कि अचलपुरी हैं। वालेकुम अस्सलाम अली इसरार भाई। अब साहब यह है कि आपको कैसे बताएं कि परेशानी में साए सूखे हुए पेड़ों के घने लगते हैं। क्या अच्छा म्यारी और बुलंद शेर है। तो आपको कैसे बताएं कि परेशानी में साए सूखे हुए पेड़ों के भले लगते हैं। हमें आना है हाले दिल सुनाने, तुम्हें किस रोज़ आसानी रहेगी, तुम्हें किस रोज़ आसानी। हमें आना है हाले दिल सुनाने, तुम्हें किस रोज़ आसानी रहेगी। सूरज को रोशनी से अदावत ज़रूर है, उसने किसी चिराग को जलने नहीं दिया। क्या आला दर्जे का शेर है। डॉक्टर तरन्नुम रफ़ीक हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक बहुत ही अहम शख्सियत लखनऊ की और बहुत ही खूबियों की मालिक हैं तरन्नुम रफ़ीक। परवेज़ मुज़फ़्फ़र भाई, आप हमारे साथ जब आ जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मेरी सरपरस्ती हो रही है, और क्यों ना हो कि मुज़फ़्फ़र हनफी को हमने आइडियल माना। हमने क्या, हमारी नई नस्ल ने बहुत आइडियल माना है, और बहुत से शोरा ने उनकी शायरी पढ़ पढ़ के शेर कहना शुरू किया है, और बिलाशुबा उसमें एक मैं भी शामिल हूँ। मुज़फ़्फ़र हनफी हमारे अहद का एक बड़ा नाम, उनके साहिबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका दिल से इस्तकबाल करते हैं। और दूसरी बात, एक बात और मैं बताऊं, मैंने इनका बड़ा अहम शेर सुनाया, सूरज को रोशनी से अदावत ज़रूर है, उसने किसी चिराग को जलने नहीं दिया। हमने देखा नहीं जवानी में, हम लगाते थे आग पानी में इसकी तो मैं गवाही दूंगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं अंजुम भाई। आप जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, भाभी थोड़ा सा अगर ना सुने तो बेहतर है, या कि वाकई आपके मियाँ जो हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब थे तो खासा मशहूर थे लड़कियों में।
तो ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि हमने देखा नहीं जवानी में, हम लगाते थे आग पानी में। समझे, ये एक खास बात थी अंजुम भाई की, और उसकी गवाही मैं दे रहा हूँ, जो मैं आप जैसे गवाही दे रहा हूँ। और आज ज़रूर आपसे पूछिएगा, उनसे पूछिएगा कि कौन लोग थे, कौन मोहतरमाएँ थी जो क्या बोलते हैं इनके इर्द गिर्द घूमा करती थी, मंडराती थी। शकील अयूबी भाई समझे, बहुत शुक्रिया। अनीस अहमद भाई, मुजाहिद फराज भाई, ये लोग अहम तरीन लोग हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में, देखिए जावेद कमर जैसा हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारे लड़कपन का, और एक बड़ा अजीम सहाफ़ी जो एक ज़माने से दिल्ली में उर्दू की सहाफ़त कर रहा है, बेहतरीन शायर है। क्या कहने, जावेद कमर भाई की आमद बिलाशुबा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शकील अयूबी भाई हमारे साथ हैं। अब एक शेर और सुनिए साहब इनका। होश है कि ये रात बहुत तारीख सही, लेकिन ये सहर तक जाएगी, उस रात से जो टकराएगा वो दिन के उजाले देखेगा। समझे, ये इनकी गज़ल थी। और हज़रत एक गज़ल इनसे इनकी और सुना दूँ। ज़रा सी बात समझ में भी क्या नहीं आती, हर एक महाज पे खल्के खुदा नहीं आती। ज़रा सी बात समझ में भी क्या नहीं आती, हर एक महाज पे खल्के खुदा नहीं आती, हर एक महाज पे खल्के खुदा नहीं आती। शकील अयूबी भाई, साहिब बाबर भाई, नहीं आती। वो लोग सोते में उठ उठ के बैठ जाते हैं जो कह रहे थे यहाँ पर वबा नहीं आती। ये कोविड के ज़माने का शेर है, बहुत अच्छी मंजर कशी हुई है कि वो लोग सोते में उठ उठ के बैठ जाते हैं जो कह रहे थे यहाँ पर वबा नहीं आती। दुआ के नूर से रोशन है ज़िंदगी मेरी, मेरे लबों पे कभी बद्दुआ नहीं आती। दुआ के नूर से रोशन है ज़िंदगी मेरी, मेरे लबों पे कभी बद्दुआ नहीं आती। वो हफ्स है कि उजाले पनाह मांगते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार सुनिए, वो हफ्स है कि उजाले पनाह मांगते हैं, चिराग चीख रहे हैं, हवा नहीं आती। आप क्या कहने, कहाँ कहाँ से मौजूआत निकाल के कितने आसान लफ्ज़ों में अंजुम बाराबंकी जैसा शायर उसको शेरी पैकर में ढाल देता है। ये एक अहम बात है। नलिनी विभा नाजरी जैसी बड़ी शायरा आपको दुआएं दे रही हैं, आपके शेर की तारीफ कर रही हैं। दिलशाद गोरखपुरी नौजवान शायर, मेयारी शायर, बेहतरीन नाजिम, पेशे से डॉक्टर दिलशाद गोरखपुरी, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। पिछला प्रोग्राम मैं उन पर कर चुका हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद फराज भाई, जावेद कमर भाई, नलिनी विभा जी, बहुत शुक्रिया। तो हज़रत मकबूल वाजी भाई हमारे साथ क्या कहने, जवाब नहीं। वो लोग सोते में उठ के बैठ जाते हैं जो कह रहे थे यहाँ पर वबा नहीं आती। दुआ के नूर से रोशन है ज़िंदगी मेरी, मेरे लबों पे कभी बद्दुआ नहीं आती। वो हफ्स है कि उजाले पनाह मांगते हैं, वो हफ्स है कि उजाले पनाह मांगते हैं, चिराग चीख रहे हैं, हवा नहीं आती। क्या खूबसूरत शेर है, शानदार शेर है। परवेज़ मुजफ्फर भाई देखिए कितना खूबसूरत शेर कहा है अंजुम बाराबंकी साहब ने। अनीस अहमद साहब बेहद शुक्रिया, आप हिंदुस्तान की सरजमीन से हज़ारों मील दूर जद्दा में मौजूद हैं और आप खुद भी एक बेहतरीन शायर हैं, बहुत शुक्रिया। परवेज़ मुजफ्फर भाई आप शेर की तारीफ़ कर रहे हैं। मुजाहिद फराज भाई और कशिश होशियारपुरी हमारे साथ जो हैं वह अमेरिका से जुड़े हुए हैं, मेरा ख्याल शिकागो से जुड़े हुए हैं, कशिश होशियारपुरी। वही जो लफ्ज़ वफ़ा पर बयान देते हैं, वही जो लफ्ज़ वफ़ा पर बयान देते हैं, उन्हीं के जिस्म से बुए वफ़ा नहीं आती उन्हीं के जिस्म से बुए वफ़ा नहीं आती। मैं ऐसे कमरे में कुछ दिन में रह रहा हूँ जहाँ, मैं ऐसे कमरे में कुछ दिन से रह रहा हूँ जहाँ हवा तो आती है, ताज़ा हवा नहीं आती। ये आज का शेर है, ये शहद का शेर है, बड़े शहरों का शेर है कि छोटे छोटे कमरे में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ खिड़कियाँ नहीं होती, सिर्फ एक दरवाज़ा होता है और ताज़ा हवा जो है उस इमारत में या उस चाल में या उस छोटे मकान में ताज़ा हवा का आना, क्योंकि चारों तरफ झोपड़ियाँ और झुग्गियाँ हैं,
उसके उसकी अक्कासी की है, ताज़ा हवा वहाँ नहीं आती। मैं ऐसे कमरे में कुछ दिन से रह रहा हूँ जहाँ हवा तो आती है, ताज़ा हवा नहीं आती। अब आज़ाद एक बात और मैं आपको बताऊं कि अंजुम बाराबंकी को सम्मान, सेवा लघु सम्मान, इनको सेवा संधु सम्मान, इनको सम्मान मिल चुका है। और साहब एक बात और आपको बता दूं कि अंजुम बाराबंकी के एक खास अदा है, खास पहचान है कि चाहे जैसा अपने आप में सिमटा हुआ शायर हो, सिमटा हुआ इंसान हो या सिमटा हुआ बड़ा इंसान हो, अंजुम बाराबंकी की खुसूसियत है कि अगर इनके पास वो 1 घंटा बैठ गया तो फिर जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इतनी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, इतना मतलब एक लफ्ज़ है कि आदमी को शीशे में उतार लेना, वो इनको अंजुम बाराबंकी साहब को बखूबी आता है। किसी को भी अगर ये चाहें कि इसको क्या बोलते हैं मुतासिर कर लें, तो इनकी गुफ्तगू ही काफ़ी है किसी इंसान को मुतासिर करने के लिए। मेरे कई दोस्त हैं, अहम लोग हैं, उसमें एक साहब का ख़ास तौर से और जिक्र करूँगा, डॉक्टर नूर अमरोवी साहब। डॉक्टर नूर अमरोवी खुद अपने को बड़ा लिए दिए रहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं अंजुम बाराबंकी साहब से ऐसा खुले ऐसी दोस्ती रही फिर कि अंजुम बाराबंकी का जिक्र उनकी ज़बान पर हमेशा रहता है। अनीस अहमद भाई, नलिनी विभा नाजनी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जैसी हमशायरा हमारे साथ अभी मौजूद है। अब हज़रत मैं चाह रहा हूँ कि एक गज़ल और सुना दूँ, फिर मैं आपको और बताता हूँ। तोहमतों से बचना है आपको ज़माने की, ये घड़ी मुनासिब है जश्न गम मनाने की। ये घड़ी मुनासिब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मकबूल वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम बात आपने बताई है। अभी मैं मुशायरों तक पहुंचा नहीं, जब मैं वहाँ उसका जिक्र करूँगा तो आपकी बात याद करूँगा। मकबूल वाजिद साहब मुझे बता रहे हैं इनका तरन्नुम भी मुनफरिद है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। 50 मुशायरों में मेरा इनका साथ है, जब से इन्होंने शायरी की इब्तिदा की थी तब से लेके आज तक है। और ये बिल्कुल सही है कि अंजुम भाई का तरन्नुम जो है, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी का जो तरन्नुम है वो शोरा की भीड़ में मुनफरिद है। इमरान रसूल भाई हमारे साथ जुड़ गए, एक अच्छी शख्सियत के मालिक, एक अच्छे इंसान, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इमरान रसूल भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अब साहब ये है कि तोहमतों से बचना है आपको ज़माने की, ये घड़ी मुनासिब है जश्न गम मनाने की। हर तरफ महकते हैं फूल अब जहानत के, आदतें बदल दीजिए जोड़ने घटाने की। क्या अच्छा शेर है, इशारे में क्या बात कही है। हर तरफ महकते हैं फूल अब ज़हानत के, आदतें बदल दीजिए जोड़ने घटाने की। आप भी मोहब्बत में ये ख्याल रखिएगा रस्म है चिरागों में खून दिल जलाने की। क्या अच्छा शेर, आप भी मोहब्बत में ये ख्याल रखिएगा रस्म है चिरागों में खून दिल जलाने की। जब तलक रहा मुझ पर प्यार का नशा तारी, जब तलक रहा मुझ पर प्यार का नशा तारी, मुझको दाद देते हैं लोग लड़खड़ाने की। क्या बात है। जब तलक रहा मुझ पर प्यार का नशा तारी, मुझको दाद देते हैं लोग लड़खड़ाने की। मुफ्त में नहीं पाई मैंने फूटी कौड़ी तक, लोग कैसे पाते हैं चाबियां खजाने की। दीपक पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपसे नवाजिश है, आपसे गुजारिश है, आपसे ये कहना है कि बराए करम मेरे व्हाट्सएप पर आप अपना टेलीफोन नंबर भेजिए। दीपक पंडित जैसा बहुत अहम, मेयारी और बहुत, अगर आप इनकी उस पर जाएंगे तो अच्छी शायरी जहाँ नज़र आए उन लोगों में दीपक पंडित जी का नाम शामिल है। शकील अयूबी भाई, नलिनी जी और अंजुम बाराबंकी सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं सब। आप भी मोहब्बत में यह ख्याल रखिएगा रस्म है चिरागों को खून दिल जलाने की। जब तलक रहा मुझ पर प्यार का नशा तारी, मुझको दाद देते हैं लोग लड़खड़ाने की। मुफ्त में नहीं पाई मैंने फूटी कौड़ी तक, लोग कैसे पाते हैं चाबियां खजाने की। और मैं तो एक मुद्दत से 3 में न 13 में, खालिद अखलाक जिंदाबाद। क्या कहने हैं अंजुम बाराबंकी भाई, कशिश होशियार भाई।
अभी कशिश होशियारपुरी जो कि अमेरिका से जुड़े हैं, वो कहते हैं हम जब भी बाराबंकी के दोस्तों से बात करते हैं तो लोग अंजुम साहब का जिक्र करते हैं। बहुत शुक्रिया हजरत। मैं तो एक मुद्दत से 3 में न 13 में फिर भी जिद है जालिम को बस मुझे मनाने की, फिर बस मुझे मनाने की। ये मैंने हजरत इनकी गज़ल सुनाई है आपको, समझे? आपको अच्छी लगी होगी, जाहिर है शायरी बहुत दिल लगा के ये करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आपको इनके कुछ दोस्तों के और इनके करीबी लोगों के जो इनके बारे में उनके तासुरात हैं पेश करूँ। एक साहब हैं जिनका नाम ज़फ़र सहबाई। ज़फ़र सहबाई एक बड़ा नाम है, हिंदुस्तान का बड़ा नाम है। भोपाल में बहुत इज्जत और एहतराम से लोग उनको सुनते हैं, उनकी शायरी को पढ़ते हैं। ज़फ़र साहब सहबाई फरमाते हैं, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी असलम बेताब क्या कहने, जिंदाबाद, वालेकुम अस्सलाम, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। खालिद इकलान भाई शुक्रिया, सलाम पेश करता हूँ आपको। इमरान अलीमी भाई भी फरमा रहे हैं, उम्दा गज़ल, वाह बहुत खूब। नलिनी विभा नाली भी तारीफ कर रही। जमाल खान साहब प्रोग्राम देख रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया जमाल भाई, जिंदाबाद। दीपक पंडित भाई भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया। अब वो फरमाते हैं ज़फ़र सहबाई साहब को मौजू कोई भी हो, अंजुम बाराबंकी सिर्फ और सिर्फ गज़ल की ज़ुबान में बात करते हैं। उनकी गज़ल को ज़िंदगी से भी सरोकार है और मुशाहिदे हक़ की गुफ्तगू से भी गुरेज नहीं, लेकिन मजमूई तौर पर वो हुस्न और रंग के शायर हैं। उनके अशार खुशबुओं और फूलों से मुज़य्यन हैं। उनका कर भी मखमल में लिपटा हुआ कोई हसीन पैकर महसूस होता है। लहजे में बांकपन के बजाय पैगंबराना नरमी है जो उन्हें अपने हम असर गज़ल कहने वालों से मुनफरिद करती। बहुत अहम बात कही है ज़फ़र सहबाई जैसे अहम शायर, मेयारी शायर, और इनके बड़े भाई की हैसियत उनकी, ये एक ख़ास बात है जो उन्होंने ये बात कही है। अब आज़ाद ये भी सुन लीजिए आज़ाद, हमारे अंजुम बाराबंकी साहब की ये गज़ल, सब बताना है कुछ छुपाना नहीं, ये रवैया तो दोस्ताना नहीं। सब बताना है कुछ छुपाना नहीं, ये रवैया तो दोस्ताना नहीं। दिल का कागज़ कहीं ना नम हो जाए, दिल का कागज़ कहीं ना नम हो जाए, मीर के शेर अब सुनाना नहीं। दिल का कागज़ कहीं ना नम हो जाए। मैंने कहीं कोई लफ्ज़ छूट गया, उसमें अंजुम भाई बड़े ज़बरदस्त अरूज के भी जानने वाले हैं, मैं सही लगने में कुछ हो तो वो मेरी गलती है। दिल का कागज़ कहीं ना नम हो जाए, मीर के शेर अब सुनाना नहीं। ये बताते हैं सब बड़े बूढ़े, आजमाए को आजमाना नहीं। क्या कहना संगीता श्रीवास्तव, क्या बात है। यूनुस अदीब भाई क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपका जो आप अपने मौजूदगी मुझ जैसे तिफ्ल मकतब के प्रोग्राम में आके आपने इज्जत अफजाई की। यूनुस अदीब भाई बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपको। ये बताते हैं सब बड़े बूढ़े, आजमाए को आजमाना नहीं। खून जिसकी जड़ों में पड़ता हो, पेड़ ऐसा कोई लगाना नहीं, पेड़ ऐसा कोई लगाना नहीं। और हर चीज का ठिकाना है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। देखिए 2 मिसरे में क्या सच्ची बड़ी बातें कहने का फन अंजुम बाराबंकी को जितना आता है, उतना आम तौर पर लोगों को, नई नस्ल को या नए लोगों को उस मतलब वो 2 मिसरों में शेर की गहराई तक पहुंचना और पहुंचाना अपने सामे को, ये फन जो है वो डॉक्टर अंजुम बाराबंकी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। हाँ। और सुनिए सर, ये बताते हैं सब बूढ़े में, हाँ, जिंदगी का कोई मंजिलों पर नजर जमाए रहो, रास्ते से फरेब खाना नहीं। ये पूरी इनकी जिंदगी का एक
सदाकत पर मुबनी शेर है। अगर इस शेर को फैला दिया जाए तो जो शख्सियत निकल के आएगी उसका नाम होगा डॉक्टर अंजुम बाराबंकी। तो साहब ये है कि ज़िंदगी का, हाँ, ये चलिए, मंजिलों पर नज़र जमाए रहो, रास्ते से फरेब खाना नहीं, रास्ते से फरेब खाना नहीं। सच तो ये है कि मेरे दुश्मन एक दो लोग हैं, ज़माना नहीं। बिल्कुल सही साहब। इनका दोस्त, इनके ज़माने में दोस्त कम है, दोस्त दो दुश्मन कम है, दोस्त इनके सैकड़ों की तादाद में हैं। उर्दू की नई बस्तियों तक, हर जगह जहाँ उर्दू बोली पढ़ी जाती है और जो लोग भी शेर व शायरी से शगफ रखते हैं, बिलाशुबा वो सारे लोग डॉक्टर अंजुम बाराबंकी को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके लबो लहजे से वाकिफ़ हैं, उनकी शायरी से वाकिफ़ हैं। सोचते ये है मेरे दुश्मन, सोचते ये है मेरे दुश्मन, एक दो लोग हैं, ज़माना नहीं। और शेर सुनिए, वो भी करते हैं फाइलुन फेलुन वो भी करते हैं फाइलुन फेलुन, जिनकी सूरत भी शायराना नहीं अरे जिंदाबाद, क्या सच्ची बात कही है। अजीब अजीब तरह के लोग, भांत भांत के लोग, अलग अलग लोग, जो क्या बोलते हैं, ना तो सूरतन शायर लगते हैं ना वैसे, लेकिन क्या बोलते हैं, वो भी फाइलुन फेलुन कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा है अंजुम बाराबंकी। जो बड़ा हल्का सा तंज किया है लेकिन बहुत ज़बरदस्त शेर कहा है। अब साहब एक बात और आपसे कहता चलूं, ये तो कुछ मैंने शेर सुना दिए अंजुम भाई के, और अब आए एक साहब और हैं, बहुत बड़ी शख्सियत, और उस शख्सियत का नाम है सैयद मुजाविर हुसैन इब्ने सईद। रोमानी दुनिया, एक ज़माने में जासूसी दुनिया और रोमानी दुनिया पैरलर बहुत मकबूल थी, रोमानी दुनिया और उसमें। तो उसमें जो इब्ने सईद साहब थे, सैयद मुजाविर हुसैन साहब, वो मेरे वालिद के क्लास फेलो थे। ये लोग साथ साथ में रहे। और ये वो ग्रुप है, अब्बास हुसैनी साहब थे जो इलाहाबाद से जासूसी दुनिया और रोमानी दुनिया, जासूसी दुनिया जो थे वो पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। इब्ने सईद साहब जो है हिंदुस्तान में रह गए, जो रोमानी दुकान में बेहतरीन नाविलें उस ज़माने में ये लिखते थे। अब हज़रत वो फरमाते हैं, मुजाविर हुसैन साहब बड़ा नाम, बड़ी अहम शख्सियत। ये रहता था कि मुझे मालूम है कि बहुत से लोग इब्ने से जो रोमानी दुनिया था उसका इंतज़ार किया करते थे कि इसका दूसरा कब, इसके बाद ये आया कि नहीं, मार्केट में आया कि नहीं मार्केट, ये सिलसिला रहता है। यही हाल जासूसी दुनिया का था। सैयद मुजाविर हुसैन साहब, इब्ने सईद साहब जो थे, वहाँ से निकलती थी रोमानी दुनिया, उनकी नाविलों का इंतज़ार रहता था, जो ये रहता था। अब हज़रत एक बात और भी बात आपको बता दूंगा। अब ज़माना बड़ी तरक्की कर गया, अब सब कुछ है लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं है। आपको याद होगा कि आपने अफसाने पढ़े हैं, नावलें पढ़ी हैं, सब कुछ पढ़ा है। अफसानों में ये होता था कि बाकी, चाहे 20वीं सदी पढ़िए, कोई उस ज़माने का रिसाल उठा लीजिए, तो उसमें आता था कि बाकी आइंदा। अब लोग, मतलब जो राइटर था वो ऐसी जगह जाके ख़त्म करता था कि लोगों को क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई इसके बाद क्या होगा। तो इसलिए वो बेचारा भागा बुक स्टॉल का चक्कर लगाता था और ये कहता था कि भाई ये आया, ये आई कि नहीं आई, 20वीं सदी आई कि नहीं, फला रिसाला आया कि नहीं, और सब ये होता था। अब लेकिन इसके बरक्स होने लगा। अब इसके बरक्स ये होने लगा कि सब कुछ है लोगों के पास लेकिन वक्त नहीं है। अब ये होने लगा है कि दुनिया जो है वो चाहती कि एक छोटे से चिप में उसको सब कुछ दस्तयाब हो जाए, समझे। अब जो है शोरा जो है हमारे उर्दू के दकीक अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, वो फौरन शेर कह के सामाइन के हवाले कर देते हैं और
क्योंकि उनको मालूम है कि अब वो ज़माना नहीं है कि क्या बोलते हैं, किसी शेर में भारी भरकम फारसी ज़्यादा शेर अगर डाल दिया जाए तो ये जो हमारा सामे है वो फिर लुगत से मानी दे का वक्त इसके पास नहीं है। इसीलिए ये बात मैंने सीखी है डॉक्टर बशीर बट साहब पर, जिन पर डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब ने पीएचडी किया है, उनसे मैंने सीखी है। उन्होंने कहा कि आप शायरी उस जबान में कीजिए, उस जबान में जो आसान हो लेकिन उसमें गहरी बात हो। तो बिलाशुबा अंजुम बाराबंकी साहब भी ऐसी शायरी फरमाते हैं, करते हैं, और मेरे जैसा तिफल मकतब भी सहले मुमतना में शेर कहता है। ये एक खास बात हो गई आजकल। अब देखिए, लंबे अफसानों का दौर खत्म हो गया, तवील नज़मों का दौर खत्म हो गया। अब लोग जो हैं चाहते हैं कि बस एक ही सिटिंग में सब कुछ वो कर लिया जाए, अब अगले इशू का इंतज़ार ना किया जाए। इतनी लंबी नज़में अब वो जो होता है, अब लोग जो है थोड़ी देर पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन पहले ये था, अच्छा यही हाल गज़ल का था, एक ही काफिए को गज़ल में 5-5 मरतबा 4-4 मरतबा दोहराने का आज इसे बिदत मानी जाती है। आज इसे ये कहा जाता है कि भाई इसके पास और कोई वो नहीं। पहले जो था ये शेर की को अहम, शायर को अहम बनाती थी, अहम बनाती थी कि देखिए कितना पढ़ा लिखा आदमी है कि एक ही गज़ल में एक मिसरे को कई तरह से बांधा है। कशिश भाई बहुत शुक्रिया। मंसूर राना भाई जिंदाबाद, बहुत नवाजिश। मंसूर भाई कैसे मिजाज हैं आपको, अल्लाह अच्छा रखे, आपको खुश रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया। कशिश अदब के फलक पर दस्तक अंजुम है हमारे अंजुम भाई। देखिए कशिश होशियारपुरी अमेरिका से ये बता रहे हैं, अंजुम बाराबा की शुक्रिया अदा कीजिए। आजम हुसैन जैसा अहम शख्स जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है दिल्ली से। और मुमताज़ आलम रिजवी, मुमताज़ आलम रिजवी के बारे में आपको ये बताऊं कि ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा ही मुमताज़ नाम है, खुद मुमताज़ आलम रिजवी। ये कह रहे हैं, हाँ चलिए मैं आपके बाद तभी है, हम आपसे बाद में आपकी बात का जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि आसान तर हो गई है आज की ज़ुबान, और लोग इसी में कोशिश करते हैं। आदिल तस्लीम भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, वालेकुम अस्सलाम। अंजुम बारा भाई, सब बाराबंकी साहब, सबका। मंसूर राना एक अहम नाम है, उनका ख़ास तौर से शुक्रिया अदा कीजिएगा, वो हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद था। तो हज़रत ये था। अब आपको बताएं, मुजाविर हुसैन साहब के बारे में बता दिया। अब मैं चाह रहा हूँ एक गज़ल और सुन लीजिए अंजुम भाई की। तो मतें झूठी हैं दिल के फूल पर, हंसने वाले रोएंगे इस भूल पर। हंसने वाले रोएंगे क्या इस भूल पर, इससे बढ़कर क्या बुरे दिन आएंगे, तंज कांटे कर रहे हैं फूल पर। इससे बढ़कर क्या बुरे दिन आएंगे, तंज कांटे कर रहे हैं फूल पर। दोस्तों के पास कितना वक्त है, तबसरे करते हैं मेरी भूल पर। ये देखिए, ये रोज़मर्रा के मुशाहिदात को शेरी पैकर में ढाल जाना अंजुम बाराबंकी की खूबी है। अंजुम भाई अपने इसी लहजे से बड़े बड़े अहम असातिज़ा से लेके मुब्तदी शोरा तक में अपने ये एक धमक रखते हैं, अपनी एक शान रखते हैं। ये अंजुम बाराबंकी के शेरों के खुद दोस्त। अब सभी बेचैन है इस फिक्र में, जिंदगी कब आएगी मामूल पर। देखिए साहब, बात सीधी सी बात कही कि अब सभी बेचैन है इस फिक्र में, जिंदगी कब आएगी मामूल पर। यह तो खूबी है कोई खामी नहीं, ये तो खूबी है कोई खामी नहीं, आप लाठी मारते हैं धूल पर। ये देखिए मुहावरे का इस्तेमाल किया, क्या खूबसूरत मुहावरे का इस्तेमाल किया है। आप ये तो खूबी है कोई खामी नहीं, आप लाठी मारते हैं फूल पर। ये नई तहजीब है प्यार की, तितलियां खुद ही फिदा हैं फूल पर। ये बात तो बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है। ये तो खूबी है कोई खामी नहीं, आप लाठी मारते हैं धूल पर। ये नई तहजीब है प्यार की, तितलियां खुद ही फिदा हैं फूल पर। मेरे सर का ताज है हिंदुस्तान, फख्र है अंजुम यहाँ की धूल पर।
बिल्कुल बहुत ज़रूरी था। आपने कौमी यकजहती का सबूत दिया है और अपने वतन दोस्ती का के हवाले से ये शेर पेश किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब बाबर भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हजरत एक बात और कर लूँ आपसे, अंजुम बाराबंकी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो जो है दोस्त तो हमारे बहुत अच्छी हैं और हमारे क्या सबके बड़े अच्छे दोस्त हैं, और इसके अलावा वो जो है वो कहाँ गया वो, हाँ वो जो है एक साहब और बहुत अहम शख्सियत के मालिक हैं। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ कहाँ चले गए। बहरहाल सर, गजल मतलब ये है। देखिए कभी कभी कागज इधर से उधर हो जाते हैं। हाँ देखिए मेरे सामने है और मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। यही आज के लोगों का ये है कि इतनी सर पर इतना बोझ रहता है काम का, अपनी फैमिली का, तमाम चीज़ों का, कि आदमी जो डॉक्टर दमयंती शर्मा, शुक्रिया नालिनी विभा नाजनी डॉक्टर। देखिए मैंने आपको ज़फ़र सहबाई जैसे बड़े शायर के तासुरात पेश किए जो अंजुम साहब पास है। दूसरे जो है ये तो समझ लीजिए कि मुजाविर हुसैन ने जो कुछ लिख दिया है, जितना बड़ा कद है उनका, बयान से बाहर। सैकड़ों किताबें हैं इब्ने सईद साहब की, सैकड़ों किताबें। हाँ अंजुम भाई कह रहे हैं जावेद भाई बहुत होमवर्क किया है आपने, बहुत अरे बड़ी शुक्रिया भाई अंजुम भाई। आप हमारे बचपन क्या लड़पन के और जवानी के दोस्त हैं, और आपने जितनी बुजुर्गों की इज्जत की है, जितना आपने एहतराम किया है, डॉक्टर सागर आजमी से लेके मेरे वालिद मलिकज़ादा मंजूर साहब, प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर साहब, मोहम्मद आबिद मेरा भांजा जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दमयंती शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक साहब और हैं जो तनकीद निगार हैं, अपनी तनकीद निगार हैं, अपनी दुनिया में मगन हैं। वो हमारे भी बड़े करम फरमाए, हमारे भी बड़े दोस्त हैं। उन्होंने चंद लफ्ज़ों में जो बात कही है कमाल की है। डॉक्टर अंजुम बाराबंकी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। उन्होंने फ़िक्र ख्याल के सहराए बेआबो ग्याह में सुखन के सरचश्मे तलाश करने की जुस्तजू की है, जिसने उनकी शायरी में रंग रस पैदा कर दिया है। चुनांचे उनको शायरी का जमालियात और समाजी मसरफ में किसी किस्म का बोध और तजाद नहीं मिलता, और ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। ये साहब ये जो तीन नाम हैं, ज़फ़र सहबाई का, सैयद मुजाविर साहब का और इकबाल मसूद का। इकबाल मसूद डॉक्टर अंजुम बाराबंकी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। उन्होंने फ़िक्र ख्याल के सहराए बेआबो ग्याह में सुखन के सरचश्मे तलाश करने की जुस्तजू की है। बहरहाल ये साहब इन लोगों ने ये लिखा नहीं, अंजुम को लिखा क्या, ये एक इसमें से एक भी शख्स का अगर सामने रख दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि डॉक्टर अंजुम को बाराबंकी को इन लोगों ने एक सनद दे दी है। और ये ऐसे मोतबर लोग हैं कि इनका लिखा हुआ कोई काट नहीं सकता, गलत नहीं कर सकता, चाहे ज़फ़र सहबाई हो, चाहे इब्ने सईद सैयद मुजाविर हुसैन हो, या इकबाल मसूद हो। इकबाल मसूद हमारी नई नस्ल का वो तनकीद निगार है कि अगर वो किसी के बारे में कुछ लिख देता है तो आप समझ लीजिए कि उसकी हैसियत बढ़ जाती है जिसके बारे में लिख लेता है। हालांकि और उन्होंने अंजुम बाराबंकी के ऊपर इकबाल मसूद ने, इन लोगों ने अपना सब कहा। अब हज़रत कुछ गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ, कि अंजुम बाराबंकी, मैंने इनका बताया कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ इनकी तालीम व तरबियत हुई, क्या क्या इन्होंने किया, किन किन शहरों से किया, फिर हिजरत करके कहाँ पहुँच गए, ये समझ।
देखिए, भागवत का जो लोग रहने वाले हैं, उनको अगर हिंदुस्तान में उस जैसा माहौल चाहिए तो वो माहौल जो है वो सिर्फ भोपाल में मिलते ही है। भोपाल आप जाइए तो वहाँ की जो झीलें हैं, वहाँ की जो हवाएं चलती हैं, वहाँ के जो नज़ारे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो इंसान हैं, वहाँ के जो शायर हैं, वहाँ के जो अदीब हैं, वो से मिल के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और मैं एक तरीके से भोपाल बराबर जाता हूँ किसी न किसी उन्वान से, मुशायरों में वैसे भी। तो मैंने भोपाल से अच्छे इंसान या तो भोपाल में देखा या मैं लखनऊ में देखा। हर जगह तादाद है लोगों की, लेकिन लखनऊ से मिलता जुलता, लखनऊ से मिलते जुलता कल्चर, लखनऊ से मिलती जुलती इंसानियत, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भोपाल में मौजूद हैं। और बिलाशुबह जिन लोगों को वहाँ की हवा भी लग जाती है, वो महज़ब हो जाते हैं, शरीफ हो जाते हैं, और कई खूबियाँ उनके अंदर पैदा हो जाती है। सोनिया सोनम जिंदाबाद। क्या कहना है सोनिया, हमारे साथ जुड़ गई हो, देर से आई हो, लेकिन मैं तुमको बताऊं कि आज हम एक बहुत बड़े शायर, बड़े अहम शायर, बड़े हमारे दोस्त, हमारे क्या दुनिया के दोस्त, शायरों के दोस्त, इंसानियत के दोस्त, सबके दोस्त जो है अंजुम बाराबंकी, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी, उन पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बड़ी दूर दूर से देखिए, परवेज़ मुजफ्फर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं। तो बिलाशुबा मंसूर राना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग, अहम लोग, बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और उसकी वजह सिर्फ है कि आज हम जिस शख्स के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं वो खुद भी एक बड़ा इंसान है, जिसका नाम है डॉक्टर अंजुम बाराबंकी। डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब वहाँ पर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और अच्छी पोस्ट पर हैं। और इसके अलावा जो ख़ास बात है कि लखनऊ ऐसी जगह है कि आदमी कहीं चला जाए उसको लखनऊ की हवा बुलाती है, लेकिन रुकना, कहीं जाकर रुक जाना, ये सिर्फ भोपाली जैसा शहर कर सकता है। हमारे बड़े अजीज़ हैं, बड़े लोग हैं वहाँ पर, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मैं उनसे ताल्लुक़ रखता हूँ। अंजुम बाराबंकी जैसा शख्स जो है भोपाल ने रोक लिया, भोपाल में आज मौजूद है, जिसका बड़ा मलाल है लखनऊ वालों को, अवध वालों को। डॉक्टर जमील दोशी एक ब्यूरोक्रेट, हमारे दोस्त, हमारे अहम, हमारे करम फरमा, कई किताबों के मुसन्निफ, हमारे साथ रहने वाले संभल के हैं, लेकिन उनको लखनऊ की हवा ने रोक लिया, वो यहाँ पर हैं। सोनम बहुत अहम शख्सियत, और कई प्रोग्राम ये करती रहती हैं यूट्यूब पर और शायरी पर, और मतलब फाइन आर्ट्स के जितने शोबे हैं उनके लोगों को ये उनका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। यस, अरे मकबूल वाजिद भाई जिंदाबाद। मैं यूनिवर्सिटी का नाम अंजुम बाराबंकी साहब जो हैं भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल में हैं, मौजूद हैं, और उनकी हैसियत इतनी बड़ी है कि आप किसी और का जिक्र कीजिए यूनिवर्सिटी के अंदर तो हो सकता है कुछ लोगों को बताने में, लेकिन अगर किसी ने अंजुम बाराबंकी का नाम सुना तो फौरन ये कैसे कहेंगे कि वो भोज ओपन यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहाँ इतने बजे से इतने बजे तक अंजुम बाराबंकी आपको मिलेंगे। नफीस बानो हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नफीस साहिबा। दमयंती शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, सारे लोग जुड़ रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हमारा दोस्त, हमारा यार, हमारे मुशायरों का साथी, हमसे उम्र में कम लेकिन तजुर्बे और इल्म में बहुत बड़ा अंजुम बाराबंकी आज मौज़ूए गुफ्तगू हैं मलिक ज़ादा जावेद के 265वें एपिसोड के। तो दोस्तों, मेरे यारों, फेसबुक के प्रस्तारों, आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने इतनी देर तक, जाहिर है कि आपने
अदब को वक्त दिया, ज़बान को वक्त दिया, शायरी को भी दिया। अविनाश अमन भी हमारे साथ आ गए हैं। अविनाश अमन को भी बता दें कि आज हमने अंजुम बाराबंकी, जो कि भोपाल में, अब सब आपको जानते हैं मंजुम साहब को, उनके ऊपर हमने आज का ये प्रोग्राम किया। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको अंजुम बाराबंकी के बारे में कुछ ऐसी बातें का पता चला होगा जो आप पहले नहीं जानते थे। आपने मुशायरों में देखा होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन जो फैमिली के बैकग्राउंड और ये वगैरह वगैरह जो कुछ है, इसको पूरी देखिए। कासिम खुर्शीद भाई देर आए दुरुस्त आए, इतना अहम नाम बिहार का कासिम खुर्शीद हमारे साथ आ गए हैं। बहुत नवाजिश कासिम भाई, क्या कहने। आप उन जबान के और अदब के और शायरी के उन परस्तारों में हैं। जब तक आप जैसे लोग मौजूद होंगे, ना हमारी जबान को कुछ हो सकता है, ना शायरी को कुछ हो सकता है, समझे। ये एक बड़ी शख्सियत कासिम खुर्शीद की आ गई। मकबूल वाजिद भाई तो मौजूद हैं, समझे। और उनका कारनामा ये है कि जहाँ उनको कुछ रमक चमक और दमक दिखाई देती है, वहाँ वो क्या बोलते हैं, फौरन उस शख्स का, चाहे अदीब हो चाहे शायर हो, उसका फौरन जो है वो निकाल देते हैं अपना रिसाला। क्या पैगाम है। अब उनका जो रिसाला बहुत मशहूर है, और क्या इंसानियत या रिसाला कुछ करके है। भैया बता दीजिए मेरे अजीज मकबूल वाजिद भाई, अपने रिसाले का नाम। देखिए, वो कह रहे हैं अंजुम उम्दा शायर, उम्दा शख्सियत, कासिम खुर्शीद कह रहे हैं, और नलिनी बिबानाली कह रही हैं। माशाअल्लाह, खूबसूरत प्रोग्राम, लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इन चंद अल्फाजों से हमें जना जाया। बहरहाल मकबूल वाजिद, हाँ, रिसाला इंसानियत, मेरी कम इल्मी को माफ़ कीजिएगा मकबूल वाजिद भाई, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे नाम जारी कर दीजिए रिसाला, समझे। क्योंकि हमने एक जगह कहीं आपका रिसाला देखा था, शायद अंजुम भाई की उसमें वो देखा था, लेकिन आप, मुझे मालूम है कि आप अदब की खिदमत कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स की खिदमत कर रहे हैं, फ़नून लतीफ़ा खिदमत कर रहे हैं, आप बहुत अहम आदमी हैं। तो मुझे गुजारिश है कि आप मेरे नाम रिसाला जारी कर दीजिए, और मैं आपको अनकरीब आपसे वो करेंगे, ताल्लुक़ करेंगे, आपसे रब्ता कायम करेंगे, और मैं पता भेज दूंगा। या अंजुम भाई से आप एक काम कर लीजिएगा कि मुझे उनसे कह के रिसाला इंसान भिजवा दीजिएगा, वो मेरे लखनऊ के पते पर मुझे भेज दीजिएगा। इन जुमलों के साथ दोस्तों, मेरा ख्याल है कि हम अपने वक्त को हमने पूरा कर लिया। अरे 15 मिनट ज़्यादा हैं, और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अंजुम साहब के बारे में मैं जितना जानता हूँ, अगर मैं उसका जिक्र करूं, उसका इजहार करूं, उनके बारे में बताना शुरू, तो कम से कम मुझे 2 घंटे का वक्त चाहिए, समझे। इतने हर दिल अजीज के जो ताल्लुकात किन किन लोगों से रहे, किन किन शायरों के साथ रहे, और किन किन लोग जो हैं इनका जिक्र करते हैं और इनको पसंद करते हैं, वो एक बड़ी तवील फहरिस्त है। और इसका चलते चलते ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान के नई गज़ल का शहंशाह डॉक्टर बशीर बद्र जैसा शख्स पर इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। ये बड़ी बात है, क्योंकि उस शख्स से सारे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। अब मैं बता नहीं सकता कि मैं ज़्यादा करता हूँ या अंजुम भाई करते हैं, लेकिन उन पर पीएचडी जो है अंजुम बाराबंकी साहब ने की है, और नहायत अच्छे और अहम पीएचडी किया है। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें थी। और देखिए, मैंने तहरीरी तौर पर आप सब लोगों को वो किया। अंजुम बाराबंकी साहब तहरीरी तौर पर दे रहे हैं, मैं ज़बानी दे रहा हूँ। लेकिन एक बात और चलते चलते कहूँगा दोस्तों, कि जो लोग अपना वतन छोड़ के दूसरी जगह जाके सुकूनत अख्तियार कर लेते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, वो अपनों को छोड़ के जाते हैं, अपने लोगों को छोड़ के जाते हैं, अपने अजीज़ों को छोड़ के जाते हैं, अपने वतन को छोड़ के जाते हैं, उनके साथ हमेशा मोहब्बत और खुलूस का इजहार कीजिएगा। इन जुमलों के साथ दोस्तों, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर किसी एक बड़ी शख्सियत के साथ
लेके आपसे उसका तारुफ कराता हूँ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई मलिकज़ादा जावेद को इजाज़त दीजिए। शब बखैर, खुदा हाफिज।